Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इंडेक्स एंड डिफेंस टॉपिक के ऑफ अगस्त मंथ हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका आपका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, नेम द हाईएस्ट रैंक, जो कि है 86 इंडियन फर्म ऑन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। इंडियन की लिस्ट में, इंडियन फर्म्स की लिस्ट में इसने टॉप किया है, राइट। अगर मैं बात करूँ ग्लोबली, ये फर्म 86 पोजीशन पर आई है। क्या नाम रहेगा इसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। तो फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेड बाय मुकेश अंबानी, ये 86 पोजीशन पे आई, एंड ये फर्स्ट पोजीशन पे है इंडियन फर्म्स के हिसाब से, एंड इट इज फॉर द 21st कॉन्जिक्यूटिव ईयर कि इन्होंने यहाँ पे टॉप किया। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन इनकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को, हाईलाइटिंग दैट इंडिया वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 75 years टू रीच 1/4 ऑफ यूएस पर कैपिटा। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक, जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जो बताता है कि इंडिया को अगर पर कैपिटा इनकम मैच करना है ऑफ यूएसए तो इंडिया को 75 years लगने वाले हैं। चाइना की बात करें तो चाइना को 10 साल लग जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं वियतनाम की, इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया को 70 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रिपोर्ट आई वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 की। इंडिया की रैंक क्या थी इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023 विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $51 billion। तो इंडिया की पोजीशन 8th रही इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2023, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू है $51 billion। यहीं पे यूरोपियन यूनियन की बात करें, इनकी फर्स्ट पोजीशन आई विद एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $836 billion, फॉलोड बाय यूएसए ऑन सेकेंड पोजीशन एंड ब्राजील ऑन थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट को रिलीज किया, जो दर्शाता है कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 डिक्रीज हो गया टू 13%, रिप्रेजेंटिंग अ 15-year लो। तो ये रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये 12वीं एडिशन है ऑफ दिस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 की। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन को रैंक किया गया फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ इंडियन रैंकिंग 2024 बेस्ड ऑन NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग निकाली गई। ये 9th एडिशन है ऑफ इंडियन रैंकिंग्स, जिसमें पूछा गया कि किसने टॉप किया इन द ओवरऑल कैटेगरी। तो IIT मद्रास ने ऑफ चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पे टॉप किया है इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। सेकेंड पोजीशन पे बात करें तो IISc बेंगलुरु कर्नाटका, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट स्टेट किया दैट इंडिया लॉस्ट 33.9 million hectares ऑफ क्रॉप ड्यू टू एक्सेस रेन्स एंड एडिशनल 35 million hectares ड्यू टू ड्रॉट 2015 से 2021 के बीच। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, एंड इसमें हमें जो एक्सपेक्टेशन देखने को मिली वो ये थी कि क्लाइमेट इरेगुलरिटीज़ की वजह से, हीट वेव्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, इरेगुलर मॉनसून की वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स लैंड है उसको यहाँ पे लूज़ किया।
इवन सेवरल इंडियन सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इनको लॉस हुआ ऑफ ऑलमोस्ट $160 बिलियन का 2021 में बिकॉज ऑफ राइजिंग और बिकॉज ऑफ जो वर्किंग आवर्स होते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से इंपैक्ट होने की वजह से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज बाय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में अमंग द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, वो कितना था? वो था 6.6% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ FY25। यहीं पे जो मेल्स हैं अबव 15 ईयर्स एंड अबव, उनका जो डिक्रीज हो गया टू 5.8%, वेयर जो फीमेल्स हैं उसमें हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली ऑफ 9% तक की। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी को रैंक किया गया 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट? तो ये रहेगी रेजर पे। ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इस लिस्ट पर आई है रेजर पे, एंड ये ओनली कंपनी है जो कि इस लिस्ट में रहेगी। 3300 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर इस लिस्ट में फोर्ब्स क्लाउड 100 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? वो है ओपन AI। सैम ऑल्टमैन यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, किस फैमिली को रैंक किया गया फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट स्यूरेन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2024 के हिसाब से? तो वो है अंबानी फैमिली। इनकी फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे बजाज फैमिली एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाती है बिरला फैमिली। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली रिलीज किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक एनुअल रिपोर्ट स्टेटिंग दैट इंडियाज ओवरऑल टेली डेंसिटी इंक्रीज्ड from 84.51% at the end of March 2023 to 85.69% at the end of March 2024। तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट, डैश हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड विद AAA+ रेटिंग। तो यहाँ पे अमूल यहाँ पर सामने निकल के आया है। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड वो है अमूल। अगर मैं फूड सेक्टर की बात करूं तो फूड सेक्टर में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड निकल के आया है? वो है नेस्ले। फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट में नेस्ले ने यहाँ पे टॉप किया इन, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट के हिसाब से अमूल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड निकल के सामने आया है AAA+ रेटिंग के हिसाब से फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इनकी अमूल की जो वैल्यूएशन है 11% से बढ़ती हुई दिखी टू $3.3 बिलियन। नेक्स्ट, किस इंडियन सिटी को या किस इंडियन सिटी की सेकंड रैंक रही इन द एनुअल प्राइस राइज ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2024, जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। तो रेजिडेंशियल एरियाज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लैट्स हो गए, कॉन्डोज हो गए, इनमें जो प्राइस बढ़ता हुआ दिखा तो फर्स्ट पोजिशन पे कौन सी रही? वो आ जाती है मनीला। मनीला है फिलीपींस में, ये कैपिटल सिटी है फिलीपींस की, राइट, ये फर्स्ट पे। सेकंड पे आ जाती है मुंबई, थर्ड पर आ जाती है हमारी दिल्ली NCR रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो हो गए इंडेक्सेस। अब आ जाते हैं कुछ डिफेंस पर। पहला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ये ऑर्डर मिला है 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल का। 4.5 मैक तक की इनकी स्पीड रहेगी इन एस्ट्रा मिसाइल्स की। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो कि बिगेन हुई सुलूर एयरबेस में इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। एक्सरसाइज का नाम क्या है? तरंग शक्ति, राइट। ये तरंग शक्ति 61 ईयर्स में के बाद आफ्टर इंडियन सॉइल पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रही है। ये लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, सुलूर एयरबेस में हो रही है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। एंड इसी के अलावा याद रखेंगे यहाँ पे 30 कंट्री से भी ज्यादा का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, नेम द लार्ज स्केल स्ट्राइक कॉर्प्स एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई इन यूटी लद्दाख में। तो वो है पर्वत प्रहार, जिसको हम माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज भी बोल देते हैं। कहां पर हो रही है? इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि कौन कंडक्ट करा रहा है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को लद्दाख में? तो इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, उस बायलेटरल एयर एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट कराई गई इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा 5 से 9 अगस्त तक इन क्वांतन मलेशिया। तो उस बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? वो है उदारा शक्ति, राइट। तो ये इंडियन एयरफोर्स
एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई एंड इंडियन एयरफोर्स से सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट, उस 10वीं एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट कराई गई बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, 12 अगस्त से कमेंस हुई श्रीलंका में। एक्सरसाइज का नाम है मित्रा शक्ति। तो इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई एंड ये 10वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट ईयर जो 9वां एडिशन था वो पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में, इंडिया में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन नेवी ताकि 6 एडवांस सबमरीन्स को डेवलप किया जा सके इन पार्टनरशिप विद जर्मनीज थिस्क्रुप मरीन सिस्टम्स अंडर प्रोजेक्ट 75I इनिशिएटिव। P75I मतलब प्रोजेक्ट 75 इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। तो किनको कॉन्ट्रैक्ट मिला? वो है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। 60,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया इज शेड्यूल्ड टू कमेंस फुल स्केल प्रोडक्शन ऑफ 4.5 जनरेशन प्लस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 2 फाइटर जेट्स। कब से? 2029 से। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का नाम बताओ जो कि एक सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट के अंदर था अभी बाय DRDO अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। इसका नाम रहेगा गौरव। गौरव है वो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है, जिसको अभी टेस्ट किया गया DRDO एंड इंडियन आर्मी के द्वारा। कहां पर टेस्ट किया गया इसको? जैसलमेर में टेस्ट किया गया इन राजस्थान, ठीक है। एंड इसकी रेंज 200 से लेके 300 मीटर्स तक की रहेगी एट द मिनिमम, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 4 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी या फिर किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड इन कंट्री मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विस फॉर द 12 बोइंग P8I एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन नेवी। तो किस कंपनी ने ये सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की? मेंटेनेंस ओवरऑल सर्विसेज, MRO सर्विसेज, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल, बोइंग के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने ट्रांसफर किया टेक्नोलॉजी को, या TOT साइन हुआ, एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साइन हुआ ऑफ डैश का, जो कि एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, इंडियन कंपनीज को फॉर देयर मास प्रोडक्शन। तो एक्सप्लोडर का यहाँ पे TOT साइन हुआ है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है ताकि इसका मास प्रोडक्शन हो सके, इसीलिए इसको प्राइवेट कंपनीज को शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट, सेकेंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिंग मिसाइल सबमरीन का नाम बताओ जो कि कमीशन हुई इनटू इंडियन नेवी 29 अगस्त को एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसका नाम रहेगा INS अरिगात। तो ये सेकेंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिंग मिसाइल सबमरीन है। अगर मैं पहली न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिंग मिसाइल सबमरीन की बात करूं तो वो INS अरिहंत रहेगी। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ 3-month कैंपेन जिसका नाम रहेगा संपूर्णता अभियान, जिसका एम है 100% सेचुरेशन करना ऑफ 12 की सोशल सेक्टर्स इंडिकेटर्स अक्रॉस 500 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। राइट, तो 500 ब्लॉक्स में एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे 12 सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम करने के लिए ये एक 3 महीने का कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया? 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट रहेगा फॉर FY25। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। इस थीम बजट की थीम रहेगी विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत, एंड ये 16% हायर रहेगा बजट एज कम्पेयर टू FY24 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, उस क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया था वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ट्रांस यूनियन सिविल, जिसका एम है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना एंड इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का जो टारगेट है उसमें इसका बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम बढ़ावा देंगे, वीमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। राइट, तो क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है? वो है शहर। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन जुलाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क एट कहाँ पर? तो ये लॉन्च किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड बाइलरी साइंसेज की जगह पर इन न्यू दिल्ली। एंड इसका एम क्या था कि जो फैटी लीवर्स डिजीज आजकल हमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एंड उसको टैकल करने के लिए एंड इन डिजीज से फाइट करने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI मार्क
ESI मार्क आपके स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स पे लगेगा। एंड अगर जिस भी यूटेंसिल पर और जिस भी स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल पे ये ISI मार्क नहीं होगा वो मार्केट में सेल नहीं हो सकेगी। एंड ये क्वालिटी के बारे में दर्शाता है कि ये जो आप जिस प्रोडक्ट पर जिस यूटेंसिल पे ये ISI मार्क होगा ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ये स्टैंडर्ड ये क्वालिटी मार्क किसके द्वारा सेटअप किया गया है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रिलीज किया कितने रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन इन द मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल दादाजी ऑन हिज 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा जवाहरलाल दादाजी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ये जो कॉइन रहेगा 35 ग्राम का ये कॉइन रहेगा, 4 एलॉय से बना है ये एलॉय कॉइन एंड ये 44 मिलीमीटर डायामीटर में रहेगा। नेक्स्ट, इन जुलाई डैश एंड द साइबर पीस फाउंडेशन इनके द्वारा डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया ताकि वीमेंस को अपस्किल किया जा सके इन साइबर स्पेस। एंड ये 5th एडिशन है, 5th फेज रहेगा इस कैंपेन का। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा। एंड इसमें वीमेंस को साइबर सिक्योरिटी में बढ़ावा देने के लिए स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया। इसका 5th फेज है। जो फर्स्ट फेज था डिजिटल शक्ति का वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था 2018 में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑर्गेनाइजेस हज पिलग्रिमेज फॉर इंडियन पिलग्रिम्स। तो किस मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट किया नोडल मिनिस्ट्री को फॉर द हज कमेटी? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, राइट। एंड इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसका ध्यान रखती थी हज पिलग्रिमेज का, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रखेगी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अभी इंडिया में हमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखने को मिली थी, कब 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। और इसके दौरान यहाँ पे रोड्स पर आपकी पब्लिक प्लेसेस पर म्यूरल्स, पेंटिंग्स, कल्चर सेटअप करने की बात की गई जो कि हमारे कल्चर को दर्शाता है। तो ये प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी यूनेस्को की, ये हुई कहाँ पर थी? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इन्होंने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट जो कि है हाई सीज ट्रीटी। ये लॉन्च की इन्होंने साइन किया अंडर व्हाट? अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। यहाँ पे मेन एम है जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया द प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी शुगर, सॉल्ट या फिर सैचुरेटेड फैट, या आपके बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट्स में डिस्प्ले किया जाएगा पैकेज फूड के लेबल्स पर। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? फसाई के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, which state is set to become the first in India to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? तो किस स्टेट ने अभी वो पहली स्टेट बनी इंडिया जिन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स? वो है राजस्थान। एंड यहाँ पर इनका हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जा सके। 3 फेज में ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाइप किया ताकि AR/VR स्किल्स में यहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, टीचर्स अपॉइंट किए जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो फर्दर बच्चों को सिखा सके अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड AR/VR स्किल्स से रिलेटेड जो भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो वो है मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। यहाँ पे एम रहेगा कि 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट्स को हम डिजिटली ट्रेन कर सकें इन AR/VR बाय 2025। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि FY14 से लेके FY23 के बीच में इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स की जनरेशन करी है इन वेरियस सेक्टर। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली या विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अक्रॉस ऑल द लोकल बॉडीज? तो कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की है फर्स्ट वॉल्यूम? वो है केरला। नेक्स्ट, डैश द फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान प्रेजेंटेड द बजट फॉर FY25। तो दिव्या कुमारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान, इनके द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया। इनका एम है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ ICAI के साथ ताकि एक AI
ऑडिट टूल को सेटअप किया जा सके जो कि आपके कॉर्पोरेट इंडिया एंड फ्रॉड्स जो होंगे उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा ये सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पे इनिशियली अगर हम बात करें तो 25 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इस एआई टूल को बनाने के लिए एंड फर्दर एक्सपेक्टेड है ये 25 से 100 करोड़ रुपए हो जाए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया डैश एस संविधान हत्या दिवस जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे टू कमेमोरेट 1975 इमरजेंसी ऑफ इंडिया। तो 25 जून को डिक्लेयर किया गया कि हर साल 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस, क्योंकि 1975 में हमने इमरजेंसी ऑब्जर्व करी थी जो कि इंदिरा गांधी जो कि जबकि प्राइम मिनिस्टर थी उनके द्वारा इम्पोज की गई थी। एंड 2025 में इसके पूरे 50 साल हो जाएंगे, तो इसको कमेमोरेट करने के लिए बोला गया हर साल अब 2025 से हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी एक 6 लेन का हाईवे एंड जो कि 7 किलोमीटर लंबा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक इनॉग्रेट किया, तो ये धरगल तक है। कहाँ से? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसको हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ से लेके धरगल तक इन गोवा ये लॉन्च किया गया है। 7 किलोमीटर का ये रोड रहेगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कैप किया इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को एट 1.66 करोड़ रुपीस पर आईईसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड फॉर द पीरियड 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कैपिंग की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया गियर शिफ्ट चैलेंज जो कि जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा देगा। देखो अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होता है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता है एंड ट्रक्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, और ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनकी जगह पे हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स ला सके, हम ग्रीन ट्रक्स ला सके जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन मेथनॉल हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो एमिशन है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में कम हो सके एंड जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा मिल सके। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1A फॉरम, जो अलाउ करेगा टैक्स पेयर्स को टू अमेंड देयर आउटवर्ड सप्लाई और सेल्स रिटर्न फॉरम। तो सीबीडीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, ताकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दे सके। देखो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे एंड उस रिसर्च से वो फर्दर आउटकम निकालेंगे उस सिंगल प्रोडक्ट पर। 5 साल तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा, वन साइंटिस्ट वन रिसर्च। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस प्रीमियर नेशनल लेबोरेटरी ने सेलिब्रेट किया 73rd फाउंडेशन डे ऑन 16 जुलाई इन न्यू दिल्ली। तो ये है CSIR का आर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई रिपीट, CSIR का आर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अपना 73rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, कब? 16 जुलाई को। नेक्स्ट आ जाते हैं, GST काउंसिल इन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ कितना, दैट इज ऑन द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये रहेगा, कितना परसेंट रहेगा, ये है 5%। किस पे रहेगा? जो भी आपके एयरक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं जैसे पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए, उसके टूल्स हो गए, टूल किट्स हो गई, उस पे जो हम इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज पे, उस पे स्ट्रेट अवे 5% का इंटीग्रेटेड GST लगने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी अंडर द कोलिएशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन एट, कहाँ पर? ये कहाँ पे रहेगा? ये है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद हरियाणा में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने सिक्योर करी पहली रैंक इन द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी में ऑफ द प्रेज अवार्ड्स, जो कि PM स्वानिधि योजना के अंडर हुए थे। PM स्वानिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो कौन सी स्टेट है जिन्होंने टॉप किया? मध्य प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है इन द लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द स्टेटस ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन का शेड्यूल B से शेड्यूल A CPSE हो गया, अपग्रेड कर दिया गया है, तो वो है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का जो शेड्यूल B थी वो अब वो अपग्रेड होके शेड्यूल A हो गई है।